हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत आज एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है लाइन ग्राफ। इसके पहले हम पाई चार्ट और आपको टेबल चार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और बचेगा जो बार ग्राफ का रहेगा। और बार ग्राफ के बाद हम चारों के बीच कंपैरिजन जो होगा वो बता देंगे और चारों के बीच बताएंगे कि यहाँ कौन सा ग्राफ या डायग्राम जो है वो कहाँ यूज होता है और क्यों होता है। देखिए, ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा नहीं। बस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए होना चाहिए कि हाँ, ये आपको बार ग्राफ टर्न और है या पाई चार्ट है या लाइन ग्राफ है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है और किस टाइप का इसके पास फंक्शन है और क्या करते हैं। ठीक है, ताकि एक नॉलेज रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहता है चीज़ों को कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे क्यों हैं। तो चौथा के बाद कंपैरिजन कराएंगे ताकि आपको चारों के बारे में जानेंगे तो उसके बाद कंपैरिजन ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन ग्राफ। तो देखिए, लाइन ग्राफ में जैसे कि ये पाई चार्ट में और आप टेबल वाले फॉर्म में था। तो देखिए, पाई चार्ट में कुछ कंसेप्ट था कि हाँ वहाँ डिग्री फॉर्म में है और परसेंटेज फॉर्म में है। तो भाई डिग्री फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, यानी कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, या परसेंटेज में दिया है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे या ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सब चीज़ का कंसेप्ट था तो हम बताए थे। देखिए, लाइन ग्राफ में वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लाइन ग्राफ में, क्योंकि लाइन ग्राफ में क्या होगा कि कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा और वो ग्राफ लाइन के रूप में रहता है, इसलिए लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे देखिए कि मान के चलिए कि आपका एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और कोई मान के चलिए कि डेटा दिया हुआ है कि हम किसी चीज़ का, मानिए डेटा आपको ऐसा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, 2018 है, 2019 है और 2020 है। ठीक है, 2018, 19, 20 दिया हुआ है। मान के चलिए क्या है कि कोई कंपनी है, कंपनी है और उसका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रोडक्शन है, उत्पादन है, चलिए मान लीजिए। ठीक, तो मानिए उत्पादन इसमें 50 हो रहा है, इसमें 80 हो रहा है और इसमें 200 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपको ईयर दिया रहेगा, जैसे 2018 है, 2019 है और 2020 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। इधर तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा क्या कि ये है वर्ष। इस पे क्या दिया हुआ रहेगा, ये मान दिया हुआ रहेगा, क्या है, उत्पादन है तो यहाँ लिखेगा उत्पादन, उत्पादन। अगर क्या है टन में है तो टन। ठीक, लिखा हुआ रहेगा। और उत्पादन है तो यहाँ पे आपको देगा 50, 100, 150 ऐसे, माने यहाँ पे 50 है, इधर 100 है, इधर 150 है और इधर 200 है। ठीक, ऐसे दिया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या पूछे होगा कि जैसे ये टेबुलर फॉर्म, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि टेबुलर फॉर्म वाले में जब हम पढ़ा रहे थे, हम बोल रहे कि हर डायग्राम या ग्राफ जो आगे पढ़ेंगे, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, उस सबका ओरिजिनेट यहीं से होता है, इसी से, टेबुलर से। यदि ये टेबल में दिया हुआ है कंपनी, कंपनी का है और ये आपका उत्पादन दिया हुआ है, कोई कंपनी है जिसका इतना वर्ष में उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कंपनी ना होकर वर्ष लिख लीजिए ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इधर वर्ष है ना, वर्ष। और बाहर कहीं लिख दिया रहेगा कि कंपनी के वर्ष डिफरेंट अलग अलग। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है ना। यहाँ ईयर होगा, दोनों में अलग अलग, यहाँ ईयर होगा, यहाँ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा, यहाँ भी ईयर होगा, ईयर, और इधर भी प्रोडक्शन। इधर आपका प्रोडक्शन लिखिए, प्रोडक्शन, और इधर वाई है। तो देखिए, एक्स और वाई लिखा नहीं जाता है, हम समझाने के लिए आपको बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2018 यानी 2018 में कितना है, 15 है, 15 प्रोडक्ट्स है, 15 जो भी हो यूनिट। तो देखिए यहाँ 15, यहाँ आपका यहाँ पॉइंट करना होगा, यहाँ आपका पॉइंट करना होगा। ठीक, 2019 में कितना प्रोडक्शन है, 80। तो देखिए 80 कहाँ होगा, ये 100 है तो माने यहाँ पे लगभग 80 होगा, यहाँ पे 80 हो गया। ठीक, 2020 में कितना है, 200 है, तो देखिए 2020 में कितना है, 200 है, तो यहाँ पे होगा। और एक और डेटा ले लीजिए 2021 में, एक और डेटा ले लीजिए 2021 में कितना है, ये मानिए कि आपका 150 है। ठीक, तो 2021 में कितना है, 150 है, तो यहाँ पे है। ठीक, चलिए अब क्या है कि ये हमने क्या किया कि कंपनी जो है, जो ईयर वाइज उसका प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म में था, इसको हमने ये कर लिया। अब क्या होगा कि इसको मिलाएंगे फ्री हैंड, तो यही आपका हो गया लाइन ग्राफ।
अगर एक डेटा है, मानिए ये प्रोडक्शन है, अब यहीं पे अगर आपको लिख दे कि नहीं इस कंपनी का एक्सपोर्ट भी है और कुछ इसका इंपोर्ट भी है, मान के लिए कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है सारा का सारा मटेरियल उसके पास अवेलेबल हो, तो वो तो कुछ ना कुछ मटेरियल कहीं से एक्सपोर्ट करेगा, कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद इंपोर्ट भी करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मानिए प्रोडक्शन 50 को है और मानिए 30 एक्सपोर्ट कर रहा है और 20 भाई मतलब इंडिया में कोई कंपनी है, तो प्रोडक्शन उसका 50 यूनिट है, यूनिट मान लीजिए, तो 30 यूनिट एक्सपोर्ट कर दे रहा है यानी बाहर भेज दे रहा है, और आपको इंपोर्ट तो 30 यूनिट, यहाँ 80 है तो यहाँ 50 कर दे रहा है, यहाँ यहाँ 150 कर दे रहा है और यहाँ 100 कर दे रहा है एक्सपोर्ट। अब देखिए इंपोर्ट मतलब प्रोडक्शन कोई चीज़ का बना कर रहा होगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन, तो क्या कर रहा होगा, कुछ मटेरियल इंपोर्ट भी कर रहा होगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 10 यूनिट, 10 न यहाँ 40 यूनिट, और यहाँ मान लीजिए कि आपको 60 यूनिट और 100 यूनिट और 130 यूनिट ये कुछ इंपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब देखिए तो ये तो हो गया, तो इसको मान लीजिए कोई, तो इसको क्या चीज़ से माने कि ऐसे मान लीजिए, ताकि एक, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक किसको डिनोट कर रहा है, तो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को। अब देखिए एक्सपोर्ट को दिखाना है, तो एक्सपोर्ट को 2018 में क्या है 30, तो देखिए 30 लगभग यहाँ होगा, 2019 में 50, तो 2050 यहाँ होगा, 150 यहाँ होगा और ये 100 यहाँ होगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, तो ये हो गया क्या, इसको इससे राउंड से दिखा दीजिए, तो राउंड से, तो राउंड क्या दिखाएगा, एक्सपोर्ट दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट का है, तो इंपोर्ट का देखिए 40 है यानी 40, तो यहाँ होगा, और इसको 160 कर दीजिए, तो 160 यानी यहाँ होगा, और उसके बाद 100 यहाँ होगा, और उसके बाद 130 की जगह यहाँ 50 कर दीजिए, ताकि अच्छा दिखेगा, तो थोड़ा सा और दिखेगा, यहाँ 50 कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको मिलाइए क्या होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसको कर लीजिए बॉक्स में, तो क्या होगा, बॉक्स होगा आपका इंपोर्ट। ठीक है, तो यही तो देखते हैं, तो देखिए क्या देख रहे हैं कि आपको एक टेबल में फॉर्म में दिया हुआ रहता है, इसलिए टेबल वाले पढ़ाने के समय बोल रहे थे आगे का जितना भी डायग्राम या ग्राफ होगा सब टेबुलर फॉर्म से ही जनरेट होता है। देख रहे हैं एक टेबल में दिया हुआ डेटा को हमने लाइन ग्राफ पे शो कर दिया, उसी तरह इसको बार ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, उसी तरह पाई चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये यही लाइन ग्राफ है आपका, ये सब डेटा दिया हुआ रहेगा और डेटा देने के बाद वही लिखता है कि स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा। ठीक है, तो यही लाइन ग्राफ है। तो देखिए कुछ है क्या है कि लाइन ग्राफ के बाद, लाइन ग्राफ आ रहा है वेरी यूजफुल, तो वेरी यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा रिलेटेड टू टाइम सीरीज, यानी इसमें टाइम में वहीं देख रहे हैं ईयर है, टाइम सीरीज में इस जो डेटा दिया रहता है उसका यूज हम लाइन ग्राफ पे करने में काफ़ी ईजियर होता है और यूजफुल होता है लाइन ग्राफ। ठीक, इट इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ वन पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी दो पैरामीटर यहाँ वेरी करेगा, एक एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं जैसे ईयर है, ईयर वेरी कर रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्शन वेरी कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि टू वेरिएशन होगा, टू पैरामीटर का वेरिएशन होता है लाइन ग्राफ में। ठीक, तीसरा क्या पॉइंट बोल रहा है, इट डिटरमाइन ट्रेंड्स एंड रेट ऑफ चेंज ओवर द टाइम, यानी ये समय के टाइम के साथ जो भी चेंज होता है, रेट होता है, ट्रेंड्स होता है, वो दिखाते हैं। देख रहे हैं जैसे 2018 है, 19 है, 20 है, 21 में, इसमें क्या प्रोडक्शन का चेंज दिखा रहा है कि हाँ 2009 में प्रोडक्शन यहाँ है, फिर यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिस डेट ऐसे है। ठीक, तो यानी चेंज ओवर द टाइम दिखाता है। उसके बाद लाइन ग्राफ आर इजियर टू इंटरप्रेट एज वी कैन इजिली सी डाटा मूवमेंट ड्यू टू द यूज ऑफ लाइंस। तो इसमें क्या होगा, डेटा इजिली दिखता है, जैसे देखिए अगर ये एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन का है, तो प्रोडक्शन का दिख रहा है 2018 में 50 है, या 2019 में ये है, या ऐसे, तो ये सब क्लियर दिखता है डेटा। तो वहीं बोल रहा है कि इसमें इजियर टू इंटरप्रेट एज वी कैन इजिली सी द डाटा मूवमेंट, यानी जी इसमें डाटा कैसे मूव कर रहा है वो इजियर दिखता है। तो यही है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में बहुत सारा थ्योरी नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा लाइन ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है, एक पैरामीटर एक्स एक्सिस पे वेरी करेगा, दूसरा पैरामीटर वाई एक्सिस पे वेरी करेगा, और इजियर है, और टाइम सीरीज का जो भी आपका डेटा रहता है उसको हम लाइन ग्राफ पे शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्टडी द लाइन ग्राफ ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉपकीपर ए बी सी डी इन 2015 एंड 2016। मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइन ग्राफ तो पहले ठीक है, गिवन बिलो आंसर। लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पेन्स, क्या बेच रहा है, पेन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉपकीपर एबीसीडी दिया हुआ है इन 2015 एंड 2016। तो देखिए जो ग्राफ है देखिए 2015 जो ब्लू कलर का है, ये 2015 का डेटा है, और ये जो येलोइश टाइप का है वो आपका 2016 का डेटा है। और ए बी सी डी क्या है, शॉपकीपर है, यानी दैट मीन्स 4 शॉपकीपर है, और वो पेन क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो पेन बेच रहा है, जितना जितना पेन बेच रहा है वो डेटा दिया हुआ है, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ द ईयर्स। यानी क्या, पहले तो एवरेज, हमेशा क्वेश्चन कोई भी रहे उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ताकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाता है क्या पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो एवरेज निकालना है किसका, नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ ईयर। एक तो सी एंड डी यानी 2 शॉपकीपर का, और बोथ ईयर यानी 2015 एंड 16। तो क्या कीजिएगा, पहले आप पेन्स निकाल लीजिए कि कितना कितना बेच रहा है। तो देखिए क्या है पेन्स का, सी और डी का। तो देखिए सी 2015 में कितना बेच रहा है, 2016 में कितना बेच रहा है। तो देखिए 2015 में बेच रहा है आपका 190, और 2016 में बेच रहा है आपका 172। उसी तरह सी और डी है, सी और डी है। तो देखिए डी कितना बेचा है, डी 2015 और 2016 का डेटा है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज डेटा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि 2016 के 2015 ब्लू लाइन वाला है, तो ब्लू लाइन नीचे आ रहा है, यानी 162 है, और 164 है आपका 2016 में। तो बस यही है, लिखना है। अब देखिए क्या लिखना है, तो यहाँ तो पहले सोल्यूशन। अब देखिए पेन सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ ईयर, तो टोटल, तो देखिए एक एक शॉपकीपर का पहले निकाल लीजिए टोटल। तो लिखिए टोटल या नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय शॉपकीपर सी, सोल्ड बाय शॉपकीपर, या सीधा लिखिए सी इन बोथ ईयर, सी इन बोथ द ईयर, बोथ ईयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी इन बोथ ईयर। तो सी का देखिए डेटा क्या है, सी का डेटा है क्या, 2015 में 190 और 172, यानी ये है 190 प्लस 172। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 190 प्लस 172, 362। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, तो सी का तो निकाल लिए, डी का भी है, तो उसी तरह यहाँ भी लिखिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय शॉपकीपर डी, शॉपकीपर छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो डी इन बोथ ईयर्स, क्योंकि शॉपकीपर्स यहाँ पे डी क्या है, शॉपकीपर से ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो शॉपकीपर्स नहीं भी लिखिएगा तो ठीक चलेगा। तो डी इन बोथ ईयर, तो देखिए डी का क्या है 162 और 164, यानी 162 और प्लस 164। अब इसको जोड़ दीजिए 162 और 164, तो 162 प्लस 164, 326। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी इन बोथ ईयर इतना, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय डी इन बोथ ईयर इतना। अब क्या दोनों का हमने निकाल लिया, तो कुछ कह रहा है नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ ईयर का एवरेज निकालना है। तो क्या होगा, दोनों का एवरेज निकालना है, इसीलिए रिक्वायर्ड एवरेज बराबर 362 प्लस 326। देखिए यहाँ पे डेटा 362 और 326, बस 26 का इधर है, तो बस गलत नहीं कीजिएगा लिखने के समय। तो इसको ऐड कर दीजिए, 362 प्लस 362 प्लस 326, 688 डिवाइड बाई 2, 344 मेरा आंसर हो गया, दिख रहा है 344 आपका आंसर हो गया। तो क्या था पहला क्वेश्चन, क्या फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ ईयर। तो पहले हम नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी इन बोथ ईयर निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय डी इन बोथ ईयर निकाल लिए, दोनों का ऐड कर दिया, उसके बाद एवरेज निकालना है। तो दोनों का एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ द डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। तो 2 डेटा है, इसी का एवरेज निकालना है, तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 344। देखिए एक तो ए हो गया। एक कोई बोलेगा कि सर इसको हम क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या। एक तो हमने देखिए ऐसा हम क्यों लिए,
बताते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि देखिए अभी मेरा मानना है कि अभी आपको धीरे धीरे करके, आपको स्लो स्लो करके हर टाइप का मतलब एक ही क्वेश्चन कई टाइप से बना सकते हैं वो सब बताना है, ताकि आपको जो छोटा छोटा बेसिक ये होता है ना प्रॉब्लम, बेसिक कंसेप्ट का है ना, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब कोई बोलेगा कि सर क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में पूछा गया था तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी, और सी और डी का डेटा तो बहुत क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं लंबा चौड़ा, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं कि इसीलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू, अब रिक्वायर्ड एवरेज में क्या करेंगे, सी और डी का देख लेंगे दोनों साल का, तो सी का डेटा क्या है 190 172, 190 और 172, तो क्या यहाँ नहीं लिख सकते 190 प्लस 172, और डी का क्या डेटा है यहीं से देख लेते हैं 162 और 164, 162 और 164 डिवाइड बाई, ठीक है सर। अब कोई कहेगा ऐसे कर, हाँ कर सकते हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सी का हमने लिख लिया, डी का लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती होने का चांसेस रहेगा, जो केयरफुल नहीं रहेंगे, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो क्या करेंगे कि हाँ भाई एवरेज निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ डेटा सम ऑफ द डेटा बाई नंबर ऑफ डेटा, तो यहाँ पे डेटा क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कर देंगे, तो इनका देखिए आंसर कैसे गलत हो जाएगा, जबकि आपने 190 प्लस 172 प्लस 162 प्लस 164 यानी 688 डिवाइड बाई 4 172, क्या आया 172 आपका आंसर आ गया। अब देखिए तो पीछे का आंसर क्या था 344 आपका पीछे का आंसर था, तो क्या आंसर मैच किया क्या, नहीं। देखिए शॉर्ट तो है, आपने शॉर्ट बनाने के लिए तो गए, आपने टाइम बचाने की कोशिश तो किया, लेकिन टाइम बचाने की कोशिश में ऐसा तो नहीं ना कि गलत कर दिए। अब देखिए नंबर ऑफ डेटा तो ये होता है 4 डेटा है 4 से डिवाइड कर दिए तो गए काम से आप, वो नहीं ना है कि क्वेश्चन आपको किसका किसका पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी, इन सी और डी यानी दो शॉपकीपर है उसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ 2 है ना, नंबर सम ऑफ द डेटा और नंबर ऑफ डेटा 2 है, यानी 2 शॉपकीपर का एवरेज निकालना है, सी और डी का एवरेज निकालना है, इसलिए हमारा 2 होगा। तो यहाँ पे तो हम कर रहे हैं तो 2 दिख रहा है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई सी का निकाल लिए, डी का निकाल लिया, देख रहे हैं भाई 2 डेटा है तो 2 डेटा से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ठीक है, यहाँ डाउट गलत होने के चांसेस नहीं है। लेकिन जो कोई थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में ऐसे करेंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। तो क्या सर ऐसे नहीं करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा केयर रखना है आपको। देखिए कैसे कीजिएगा, जैसे ही ऐसा लिखें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिक्वायर्ड एवरेज किसका पूछा है, शॉपकीपर सी एंड डी का पूछा है, तो इस सी अब बोथ ईयर में पूछा है, तो बोथ ईयर में सी एंड डी का डेटा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए। जैसा ही ब्रैकेट करिएगा तक लगेगा अच्छा ये सी का है और ये डी का है, यानी यहाँ पे 2 होगा नहीं कि 4 होगा, क्योंकि 2 शॉपकीपर का ही हम एवरेज निकाल रहे हैं, समझे। तो थोड़ा सा केयर रखिएगा तो आप बना लीजिएगा, 2 3 6 2 चौकोट, तब यहाँ पे 344 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए टाइम बचाना है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन पे ज़्यादा दे दीजिएगा तो कितना से कितना आपका टाइम जाएगा। मानिए एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2 आपको डीआई बनाना है, 5 दूना 10 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन में अगर 1 1 मिनट दे भी दीजिएगा तो 10 मिनट ज़्यादा जाएगा, और 10 मिनट में अगर 72 में 72 आ रहा है तो ज़्यादा फेथफुल माने फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप 10 मिनट अगर कहीं और दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है जीएस में। लेकिन अगर ये आप डीआई में आराम से थोड़ा सा 5 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा भी टाइम दे देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर बस शर्त है कि वो सही होना चाहिए। इसलिए टाइम बचाने के चक्कर में जाना है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये वाला मेथड में आपको गलत होने से संभावना नहीं रहेगा, इसलिए इस वाले मेथड को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड रेशियो, यानी क्या बोल रहा है आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2015 टू पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2016। यानी क्या है, देखिए ब्रेक कैसे कैसे हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ब्रेक करना भी आना चाहिए, नहीं तो होता है क्या कि एग्जाम हॉल में ना प्रेशर में उल्टा कर देते हैं, या कुछ छूट जाता है या कुछ ऐसा कर देता है। देखिए रेशियो फाइंड करना है, हाँ जी रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो किसके बीच, हमेशा 2 क्वांटिटी के बीच रेशियो फाइंड करते हैं, तो 2 क्वांटिटी तो होगा, तो देखिए 2 क्वांटिटी कहाँ कहाँ है। एक तो पेन सोल्ड बाय बी एंड सी 2 शॉपकीपर टुगेदर इन 2015, यानी ए आपका 1 हो गया रेशियो, और पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर यानी दोनों शॉपकीपर का ही 2015 में या 2016 में जो पेन सोल्ड हो रहा है उसी का रेशियो निकालना है। तो फिर निकाल लेंगे, देखिए
तो क्या लिखेगा सॉल्यूशन, क्या लिखेगा, पेन सोल्ड बाय बी एंड सी इतना, तो लिखिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय बी एंड सी इन 2015, यही ना। 2015 में बी एंड सी द्वारा कितना पेन बेचा गया देख लीजिए, 2015 में बी द्वारा, 2015 में बी द्वारा ना, तो बी द्वारा, बी यहाँ पे है देखिए, 2015 में है आपका, अच्छा बी एंड सी है क्या, बी एंड सी होना चाहिए ना, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी इन 2015, हाँ बी एंड सी है। तो देखिए बी एंड सी, तो बी एंड सी का 15, तो 15 ब्लू कलर वाला है, तो यानी ए 15 में हो गया बी का, और सी का ए हो गया 190, यानी 160 और 190, 160 एंड 190, तो लिखिए 160 प्लस 190, और इसको ऐड कीजिएगा तो 16 9 25 10 35 यानी 350, ठीक है दिख रहा है 350। उसी तरह क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 16, तो लिखिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय बी एंड सी इन 2016, 2016 में डेटा देख लीजिए, 2016 में क्या है, तो 2016 में बी एंड सी का, तो बी 2016 का एलुइस वाला है, तो बी में तो बी का डेटा ए है और सी का डेटा ए है, यानी 178 172, 178 और 172, यानी 178 प्लस 172। अब देखिए सब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 178 2 हो जाएगा 180, और 18 18 36 350, यानी 350 से भी, यानी उसका भी 350 और इसका भी 350 आया। अब देखिए दोनों का हमने निकाल लिया, दो रेशियो अब निकालना है, पेन सोल्ड बाय बी एंड सी 15 में निकल गया और 16 में भी निकल गया। अब क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या होगा, किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, बी एंड सी इन 2015, तो 15 कौन सा डेटा है, 350, और 16 में भी है 350, यहाँ पे कहिए कि आपका 350 350 से तो कट जाएगा, तो 1/1, यानी 1:1, ये आपका रेशियो निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस सब क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन डाला गया है पहला। तीसरा में क्या है कि नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इन 2016 आर व्हाट परसेंट मोर देन दोज सोल्ड बाय बी इन 2015, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए एंड सी इन 2016 व्हाट परसेंट मोर, यानी अधिक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, इजी क्वेश्चन है, तो लिखिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ए एंड सी इन 2016, तो 2016 में नंबर ऑफ पेन सोल्ड ए एंड सी का डेटा देखना है। चलिए ए एंड सी का डेटा देखिए, तो ए का यहाँ पे है और सी का यहाँ पे है 2016 में, तो देखिए 2016 येलो यानी ए वाला, और सी में आपके 168 और 172, 168 और 172, यानी ये क्या है, तो 168 प्लस 172, इसको ऐड कीजिएगा तो 168 2 70 70 340, क्योंकि ये डेटा बहुत इजी है तो हो जा रहा है, नहीं तो कैलकुलेटर का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। 100 देखिए 100 340, ठीक है। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय इन बी इन इतना, तो लिखे नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय बी इन 2015, तो 2015 में बी कितना सोल्ड कर रहा है, 2015 में भी बी यहाँ पे है 2015, यानी 160, 160, ठीक है, 160 आपका कर रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है, दोनों डेटा हम निकाल लिए, दोनों डेटा निकाल लिए, उसके बाद जो पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय इतना इतना इजे व्हाट परसेंट मोर, यानी ये कितना अधिक है 160 से, यानी ये कितना अधिक है, तो इसलिए लिखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज मोर पूछा ना, परसेंट रिक्वायर्ड परसेंट मोर इजकल टू क्या, ये कितना इससे ज्यादा है, यानी 340 माइनस 160, और हमेशा बोले जिससे कंपैरिजन पूछेगा वो नीचे होगा 160, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना। अब देखिए 360 में आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, 340 माइनस 160 कितना बचा 180, तो 180 बटा 160 गुना 100, तो 180 गुना 100 और डिवाइडेड बाई 160,
ये हो जाएगा 112.5% आपका आंसर हुआ। दिख रहा है? 112.5 यानी डेट मीन्स जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए एंड सी इन 2016 इज 112.5% मोर देन नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी इन 2015। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए एंड सी एंड डी टुगेदर in 2015 are how much more or less than pen sold by these shopkeeper together in 2016। यानी बोल रहा है कि ए सी और डी शॉपकीपर है उसके द्वारा जो पेन 2015 में बेचा जा रहा है वो कितना ज़्यादा या कम है जो उन्हीं शॉपकीपर द्वारा जो 2016 में बेचा जा रहा है। यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हाउ मच मोर और लेस है, और पिछले वाला क्वेश्चन में देखो व्हाट परसेंट मोर, यानी यहाँ परसेंट है यानी तब परसेंट हम निकाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ हाउ मच बोल रहा है कितना ज़्यादा या कम, यहाँ वहाँ परसेंट नहीं, सिर्फ अमाउंट में कितना ज़्यादा कम है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाई ए सी एंड डी इन 2015। तो डेटा देखिए 2015 में ए सी और डी द्वारा, ए सी और डी द्वारा, ए सी डी देखिए ए सी और डी 2015 में ब्लू लाइन वाला, यानी 158, 190 और 162, 158, 190 और 162। डेटा देखने में ही बैक करना पड़ता है, इसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो देखिए क्या है, इसके लिए है कि आपका 158 है नंबर ऑफ पेन्स, 158 है डेटा, प्लस 190 है और प्लस 162 है, इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के लिए कैलकुलेटर यूज कीजिए, 158 प्लस 190 प्लस 162, 510। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ये तो निकालनी ए सी डी टुगेदर इन 15, अब 16 में निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाई ए सी एंड डी इन 2016। अब 16 में देख लीजिए, 16 में ए सी डी द्वारा 16 में, तो देखिए ए सी डी द्वारा 16 में, तो 16 में यानी येलो वाला, तो येलो वाला देखिए 168, 172 और आपका हो जाएगा 164, 168, 172 और 164। तो लिखिए 168, 168, 172 और प्लस 164। अब क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, 168 प्लस 172 प्लस 164, डेट मीन्स 504। ठीक है, अब देखिए दोनों हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई ए सी डी इन इतना और 2015 में और 2016 में। ठीक, अब बोला हाउ मच मोर, कौन ए वाला जो 2015 में है, हाउ मच मोर या लेस देन पेन सोल्ड इन 2016, यानी ये 15 वाला जो डेटा है वो कितना मच मोर या लेस है। तो क्या दिख रहा है, 510 504 से मोर है, इसलिए क्या लिखे, इसलिए रिक्वायर्ड डिफरेंस। देखिए यहाँ एक चीज होती लिख लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस या मोर, माने दोनों में जो डिफरेंस होगा वही मोर होगा। तो क्या होगा, 510 माइनस 504 बराबर 6, यानी 6 का अधिक है। ठीक है, तो क्या हाउ मच मोर और लेस, द मोर है और कितना है 6 का ही डिफरेंस दोनों के बीच में है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर इन 2016, यानी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर, जो ABCD जो 4 शॉपकीपर है उसका टोटल का निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हम इजी डाले भी हैं ताकि आपको चीज़ें, हम बेसिक जो चीज़ें है वो हम बता सके आपको, आगे बहुत सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपको निफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेना है। फाइंड द टोटल, तो लिखे टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर्स इन 2016। तो देखिए 16 में सभी शॉपकीपर द्वारा कितना बेचा गया देख लीजिए, अब डेटा देखना होगा।
देखिए 2016 में यानी येलो वाला, येलो इस 168, 178, 172 एंड 164, 168, 178, 172 और 164। तो देखिए क्या है, क्या डेटा है, 168 यानी 168 प्लस 178 प्लस 172 प्लस 164। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए कैलकुलेटर से। 168 प्लस 178 प्लस 172 प्लस 164, 682 आपका पेन्स हो गया। यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर इन 2016 इज 682। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस इजी क्वेश्चन देने का ही कम मात्र उद्देश्य था मेरा कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए लाइन ग्राफ से। जो भी देखिए जो बहुत एक दो बार बीपीएससी दिए होंगे उनके लिए तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी दिखेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो शुरू अभी किए हैं, बहुत लोग के होते हैं कि ग्रेजुएशन में है तभी से, या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तभी से शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा और टफ हो जाता है। इसलिए हमने छोटा छोटा क्वेश्चन भी कुछ डाल के उनको बताया है कि देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, ईजी वे में आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से बेहतर है कि क्वेश्चन नंबर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है 3, वो हम करते हैं, क्योंकि कितना टाइम हो गया है, लगभग आधा घंटा हो रहा है। अगर वो टाइम मिलेगा तब सेकंड कर देंगे, क्योंकि एक घंटा और 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा का हम वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट का कहना है कि सर इससे ज़्यादा का नहीं दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन लाइन ग्राफ शो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट वाइल डिस्ट्रीब्यूटर एंड द प्राइस ऑफ वाइल फॉर डिफरेंट डेज, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए ये प्राइस दिया हुआ है, देखिए लिखा है ब्लू कलर वाला जो है प्राइस, ये सब प्राइस है। यानी मंडे जो वाइल है उसका पर लीटर क्या दिया है, प्राइस RS पर लीटर, यानी 85 रुपीज़ पर लीटर, 90 रुपीज़ पर लीटर, 90 और 75 रुपीज़ पर लीटर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। उसके बाद बोला ओपनिंग स्टॉक, यानी जो ए वाला ब्लू है तो ओपनिंग स्टॉक है, तो 150 मंडे को क्या है ओपनिंग स्टॉक 150, ट्यूसडे को 140, वेडनेसडे को 134 और थर्सडे को 122। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, यानी 140 क्लोजिंग है मंडे को, 134, 120 और 102। अब देखिए क्या है कंसेप्ट, क्लोजिंग ओपनिंग थोड़ा सा लगेगा ना कि डिफरेंट चीज़ है। तो देखिए कोई भी, मतलब मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मंडे को बोला कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 150, यानी मेरे पास स्टॉक 150। अच्छा देखिए यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है कि CU, यानी क्यूबिक मीटर, यानी मीटर के पावर क्यू, देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट का बहुत ही ध्यान रखना होता है। मीटर क्यू, क्यूबिक मीटर, CUM है क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यू, उसी तरह क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये लिक्विड है, वाइल लिक्विड होता है ना, तो उसको वॉल्यूम होता है उसका, तो लीटर में होगा नहीं तो क्यूबिक मीटर में होगा। वो नीचे दे दिया है देखिए, 1 क्यूबिक मीटर यानी वही 1 CUM बराबर 1000 लीटर। जब तेल और वाइल वाला डिस्ट्रीब्यूटर या टैंक में देखिएगा तो लिखा रहेगा क्यूबिक मीटर लिखा हुआ रहता है, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर, तो जितना 100 दिया जाएगा 100 गुना 1000 यानी 1 लाख लीटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे दिया रहता है। तो ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है कि 150 क्यूबिक मीटर हमारे पास स्टॉक है मंडे के दिन, और क्लोजिंग स्टॉक है 140, यानी मंडे को दिन वो वाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपना दुकान खोल के बैठा, उसके पास 150 क्यूबिक मीटर वाइल था, लेकिन दिन भर में बेचारा वो 10 ही क्यूबिक मीटर बेच रहा है। और मंडे को जो उसका टाइम शाम का हुआ क्लोजिंग करने का, तो देखा कि बस उसके पास शुरू में तो भाई 150 था और लास्ट में क्लोज करने के समय 140 रहा, यानी दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 10 क्यूबिक मीटर, यानी उस मंडे को सेल किया। 10 क्यूबिक मीटर वाइल वो क्या किया, मंडे को दिन उसका सेल हुआ। अब देखिए जैसे 140 है, अब मान के लिए उस वाइल डिस्ट्रीब्यूटर के पास 150 क्यूबिक मीटर ही तेल था, तो वाइल था, तो आपका मंडे के दिन 140 हुआ, तो जितना क्लोजिंग इसका हुआ वहीं तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि भाई वो ट्यूसडे को यहीं से शुरू करेगा बेचेगा, कहेगा भाई मेरे पास कल 140 पे बंद हुआ था, 140 आज मेरा ओपनिंग है, आज 140 क्यूबिक मीटर मेरे पास वाइल है। फिर मंडे को, ट्यूसडे को क्या हुआ कि भाई कुछ बेचा, तो कितना बेचा, 6 क्यूबिक मीटर बेचा, और 134 क्यूबिक मीटर आपका क्लोजिंग रहा। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या उस दिन बेचा, 6 बेचा।
6 बेचा। उसी तरह 134 जो इसका क्लोजिंग था, अगले दिन के लिए ओपनिंग होगा, तो ये कितना उस दिन 114 क्यूबिक मीटर बेचा। उसी तरह 1 और 8 20 क्यूबिक मीटर बेचा। यानी क्या देखें कि मंडे को जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर है 10 क्यूबिक मीटर बेच रहा है, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर, यानी 10 गुना 1000 यानी 10,000 लीटर इस दिन बेच रहा है। 6 गुना 1000 यानी 6000 लीटर बेच रहा है। 14 गुना 1000 यानी 14000 बेच रहा है, यानी 20 गुना 1000 यानी 20000 बेच रहा है। ठीक है, तो इतना लीटर बेच रहा है। अब उस दिन का प्राइस का भी दिया हुआ है कि प्राइस पर लीटर, यानी क्यूबिक मीटर में है, उसके बाद 1000 से गुना करके लीटर में लाएंगे, और तब लीटर का हिसाब दिया है कि 1 लीटर का दाम भाई 85 मंडे को है बेचने का। तो 85 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा कि भाई हाँ इस दिन उस वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस आधार पे क्वेश्चन बनेगा। तो हमेशा भी जब भी कोई भी ग्राफ दिया रहे, किसी लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या बार ग्राफ हो, तो यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए क्यूबिक मीटर है, और यहाँ और क्यूबिक मीटर को लीटर में देखिए, यहाँ क्यूबिक मीटर था और यहाँ पर लीटर में दे दिया है। अगर आप क्यूबिक मीटर गुना पर दाम इसका प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो आपको पर लीटर में दिया हुआ है। तो यानी क्यूबिक मीटर को पर लीटर में बदलेंगे हम, तभी लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको नोट में दे दिया है। बाय द वे अगर ये नहीं देता तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। इसीलिए कुछ सम बेसिक यूनिट्स होते हैं, उसको ध्यान में रखना होता है। हम बेसिक वाले जो शुरू वाले क्लास में पढ़ाए थे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे हमने कुछ बेसिक यूनिट पढ़ा दिया है। तो वो बेसिक यूनिट, जैसे देखिए एक साल क्वेश्चन पूछा था जो 1 बेल्स, जो कॉटन वाला क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ 1 बेल्स बराबर 170 केजी होता है इंडिया में। तो अगर जिनको 1 बेल्स बराबर 170 केजी नहीं पता होगा, तो 1-2 क्वेश्चन उनसे नहीं बनता, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में 1 बेल्स लिखा हुआ था, केजी का रेट दिया हुआ था, पर केजी रेट दिया हुआ था। तो उसी तरह यहाँ पे पर प्राइस क्या दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ है, जबकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका क्यूबिक मीटर में दिया हुआ था। अगर ये नहीं देता तो आपको बदलना पड़ता, लेकिन दे दिया है तो आसानी कर दिया है, 1000 लीटर। तो पहला तो यूनिट पे ध्यान देखें, और ऊपर नीचे देख लेंगे क्या हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका यूज करना होगा। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको बताना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड अमाउंट अर्न ऑन थर्सडे इन लाख रुपीज। तो यहाँ भी देखिए लाख रुपए में पूछ रहा है आपका, ये नहीं कि आप आंसर कुछ भी ला के उसी में छोड़ दे, नहीं, लाख में आंसर आपको बताना है। तो हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, और इस क्वेश्चन देने का बहुत सारा उद्देश्य है। एक तो पहला डिफरेंट क्वेश्चन है ओपनिंग क्लोजिंग का, दूसरे बात बहुत सारा इसमें डेटा दिया हुआ है, कुछ में पूछ रहा है कुछ। जैसे देखिए यहाँ डेटा देख रहे हैं, क्यूबिक में दिया हुआ था, क्यूबिक मीटर क्यों, जबकि रेट आपका लीटर में दे दिया था, यानी यहाँ पे बदलने के बाद इससे गुना होता। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन में आपको पूछा और लाख में आंसर पूछ रहा है। अगर बहुत लोग लाख में नहीं आंसर लिखेंगे तो आधा 1 नंबर कटेगा उनका, और फिर वो तो बना के आएंगे, कहेंगे आंसर भी मेरा सही है, तो फिर कट कैसे गया सर। तो वहीं कट गया, क्योंकि वो डिमांड कुछ और था, आपने सप्लाई कुछ और किया। डिमांड इन लाख में, तो इन लाख में आपको बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है फाइंड अमाउंट अर्न, यानी कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अमाउंट अर्न ऑन थर्सडे। तो देखिए थर्सडे कहाँ है, तो थर्सडे का ये है। तो थर्सडे का क्या है कि 122 क्यूबिक मीटर उसका ओपनिंग है और 102 क्लोजिंग है। तो यानी उस दिन का सेल कितना हुआ, तो 122 में से 102 गया, यानी 20 क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर 20 क्यूबिक मीटर वो उस दिन सेल कर रहा है। और 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000, यानी 20000 लीटर बेच रहा है, 20000 लीटर बेच रहा है। अगर 20000 लीटर बेच रहा है और उस दिन 1 लीटर का दाम 75 है, तो 75 गुना 20000 नहीं हो जाएगा, 20000 गुना 75, इतना रुपीज हो गया। और जो आएगा उसको हम लाख में बदल लेंगे, दिख जा रहा था, लाख में बदल देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखिएगा, लिखने का जो समस्या है उसको भी देखिए। अब इसमें कैसे लिखते, अब देखिए हम तो बताने के लिए कितना आसानी से बता दिए कि हाँ हाँ जी, देखिए कि इतना दोनों में से घटे 20 क्यूबिक हुआ, 1000 से कीजिए, 20000 लीटर बेच रहा है, 20000 लीटर गुना 75 कर दीजिए, और ये 75 गुना लगभग आएगा 150, और 75 गुना 150 2240 है, यानी 2240, बस हो गया आंसर आपका, यही आंसर है। अगर लाख में बदलना है तो 3 4 5 15 लाख आंसर हो गया। तो पीटी में रहता तो ऐसे बना देते, क्योंकि दिख रहा है भाई डायरेक्ट 15 लाख आंसर हो गया, टिक कर देते, लेकिन यहाँ मेन से तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए लिखने के समय क्या सोचना चाहिए ना, हमेशा देखना चाहिए कि लिखने में कितना स्टेप है। अगर मानिए बहुत सारा स्टेप है तो स्टेप वहाँ कम करने की कोशिश किया जाना चाहिए, और जहाँ स्टेप ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, 1-2 स्टेप अपना से जनरेट कर देना चाहिए,
ताकि लगे कि मेंस है ना, मेंस में आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर पे नहीं काम चलता है। अब देखिए यहाँ पे आप कोई बनाना चाहे तो क्यों नहीं इसको ऐसे बना सकता है, पहले हम गलत वाला बनाते हैं तब आपको सही से बताते हैं। देखिए अगर उसको बनाना चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं ना, इसीलिए रिक्वायर्ड, चाहे रुके नीचे लिखते हैं ताकि, अच्छा चलिए ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न, अमाउंट अर्न, रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न। तो रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न कितना होगा, तो देखिए 122 गुना 2 यानी 122 माइनस 102, ये क्या हो गया क्यूबिक मीटर, और इसको लीटर में बनाएंगे तो 1000, और 1000 लीटर हो गया। उस दिन का रेट क्या है 75, 75 रुपीज पर लीटर, तो 75। अब इसको 122 में से 1 2 गया 20 गुना 1000 और गुना 75, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 गुना 75, और इसको करिएगा तो 15 लाख, और इसको लाख में चूंकि बदलना है तो 15 लाख आप आंसर लिखना होगा। ठीक है, 15 लाख आपको आंसर लिखना होगा, हो गया, दैट्स ऑल। तो कहिएगा क्या सर जी ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही है। अब देखिए कुछ ही, चूंकि ये क्वेश्चन मेंस का है तो हमको कुछ स्टेप दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें दिखा दीजिएगा ना तो संभावना नहीं रहता है कि एग्जामिनर जो है सोचे कि आधा नंबर काट ले, उसको नहीं, हमको मौका नहीं देना है कि वो मेरा आधा नंबर भी काटे। क्यों आधा नंबर काटे, एक एक नंबर में तो आपका 50-50 60-60 रैंक ऊपर नीचे होता है, और एक नंबर से तो पीटी होगा ही नहीं, वो होता है। तो मेंस में भी एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अब ऐसे है तो ये भी सही है, चलेगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें आधा नंबर काट लिया जाए, क्योंकि चलो भाई बहुत चीज़ें नहीं की हो, शॉर्ट में कर लिया हो। तो देखिए इसको कैसे हम देख, यहाँ पे स्टेप नहीं है लेकिन हमको स्टेप जनरेट करना है, एक दो स्टेप जनरेट कर देना चाहिए। जहाँ स्टेप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे स्टेप एक दो को छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसको ए ना करके आप ऐसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप नहीं है तो एक दो स्टेप जनरेट कीजिए, क्या दिक्कत है। आपको ये कला आना चाहिए, आर्ट होना चाहिए कि हाँ कहाँ हमको स्टेप जनरेट कर लेना है और कहाँ स्टेप हमको कम कर लेना है। तो देखिए कैसे, फाइंड द अमाउंट अर्न ऑन थर्सडे का है, तो पहले लिखिए कि ओपनिंग स्टॉक ऑन थर्सडे, क्योंकि ये सब तो लिखना है ना, हम माइनस यही ना कर रहे हैं, तो लिख देने में क्या बुराई है। ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑन थर्सडे, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन थर्सडे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग देख लीजिए, 122 और 102, 122 और 102। देखिए 122, अब ये क्या है, तो लिखिए क्यूबिक मीटर है, 102 क्यूबिक मीटर है। अब देखिए यहीं पे 1000 लीटर में बदल सकते हैं, या रहने दीजिए आगे बदल लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या लिख सकते हैं, इसीलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन थर्सडे लिख सकते हैं ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन थर्सडे, तो कितना वॉल्यूम सोल्ड हो रहा है, तो देखिए 122 माइनस 102 कीजिएगा तो माइनस क्या होगा 20 क्यूबिक मीटर, और 20 क्यूबिक, 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 लीटर, पूरा लिखिए 20,000 लीटर आपका, ठीक है, दिखा, ठीक है। अब 20,000 लीटर हो गया, तो अब क्या होगा कि भाई लीटर होंगे, तो अब लिख दीजिए कि या लिख दीजिए रेट क्या है 75 ना, हाँ रेट 75 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अब लिखिए डायरेक्ट, अब यहाँ पे देखिए अब एक दो स्टेप लिख लिए, तो अब लिखिए रिक्वायर्ड अमाउंट, अमाउंट अर्न, अर्नड, अब क्या लिखेगा रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न, तो अब कितना है 2000 लीटर है, 20,000 लीटर, 20,000 लीटर गुना 75, ये कीजिएगा तो होगा 15 लाख, और चूंकि लाख में पूछा है तो यहाँ करना होगा आपको लाख, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, पीछे वाले में क्या था, पीछे वाला मिटा दिए हम, गलत किए, मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। पीछे में हमने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न, और चीजें देखिए, चीजें हमने यही किया था, वहां क्या किया था 100, हमने वहां यही ना किया था 122 माइनस 102 और गुना 1000 और गुना 75, तो
तो हमें देखिए 102 यहाँ हमने क्या किया, 100 माइनस 122 माइनस 102 20 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर वाला 1000 लीटर था 20,000 लीटर, तो वहीं तक किया है, दोनों माइनस गुना 1 और यहाँ वाला गुना किया 75। तो यहाँ हमने शॉर्ट में किया है, थोड़ा हमने लिख दिया। और लिख दिया तो जो एग्जामिनर होगा पढ़ेगा, अच्छा हाँ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, रिक्वायर्ड अमाउंट, हम बोलेगा गुड। अब यहाँ पे उसको मतलब थोड़ा भी सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो सोचे कि आधा नंबर काटे इनका, क्योंकि क्लियर क्लियर देख रहा है हाँ इतना इतना ठीक है, ओके 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 फुल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ उसके माइंड में ऐसा आएगा ही नहीं। लेकिन पीछे वाले में डायरेक्ट वाले में कीजिएगा तो कहेगा कि यार डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट लिखा तो वो देखिए ऐसा नहीं कि सब मार्क्स उसमें काटने जाएंगे। जो टीचर होंगे कि हाँ ठीक है स्टूडेंट टाइम बचाने के लिए अपना लिख दिया होगा, क्या दिक्कत है, वो तो समझ तो रहा है ना। लेकिन होता है कि वहाँ पे चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको चांसेस नहीं होगा, इसलिए नंबर काटने का आपको चांसेस नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन ऑल डेज टुगेदर। तो देखिए पूछा है व्हाट परसेंट मोर और लेस, ये पूछ रहा है तो किसके किसके बीच, तो वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो अभी निकालना होगा, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, तो कितना है वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड कैसे निकालिए मंडे और ट्यूसडे को, तो देखिए मंडे क्या है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे क्या है, मंडे यहाँ पे है और ट्यूसडे आपका यहाँ पे है। तो मंडे को कितना वॉल्यूम बेचेगा, 150 में से 140 जाएगा 10 और 140 में से 134 जाएगा 6, यानी दोनों का डिफरेंस 150 40, यानी 150 माइनस 140 और प्लस 150 माइनस 140 और 140 माइनस 134, 140 माइनस 134। अब इसको जोड़ लीजिए, 150 में 40 गया 10 और 40 में से 34 गया 6, यानी 16 क्यूबिक मीटर। यानी कितना बेच रहा है, 16 क्यूबिक मीटर बेच रहा है मंडे एंड ट्यूसडे को। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछ रहा है एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन ऑल डेज टुगेदर, तो एवरेज वॉल्यूम। तो अब देखिए हाँ, अब हम आपको क्या बोले थे, एक जगह तो हम आपको सिखाए हैं कि कैसे हमको स्टेप जनरेट करना है, पीछे वाले क्वेश्चन में। इसमें हमने क्या बोला कि इसमें आप स्टेप कैसे जनरेट कीजिएगा, ठीक। अब हम इसमें आपको सिखा रहे हैं कि स्टेप कैसे बचाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेप का ही है। अब मान लीजिए एवरेज पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड ऑन, कुछ लोग होगा सोचेगा कि अच्छा वॉल्यूम ऑफ, जैसे मंडे ट्यूसडे का वॉल्यूम है उसी तरह सबका वॉल्यूम अलग अलग निकालें तब फिर एवरेज निकालें। जैसे वॉल्यूम सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे को भाई इतना है 150 माइनस 140 बराबर 10 है। उसके बाद ट्यूसडे को कर सोचे तो 140 माइनस 134 बराबर 6 है। मंडे ट्यूसडे उसी तरह वेडनेसडे का कोई निकाले, उसके बाद थर्सडे का निकाले, और इस सब निकाल के उसके बाद निकालेगा भाई एवरेज, एवरेज निकाले सबका जोड़े 10 प्लस 6 प्लस करके 4 दिन का, और तब निकाले। ठीक, तो कितना स्टेप हो गया, बहुत सारा लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेप हमको बचा लेना है, क्योंकि इसको कोई ज़रूरी नहीं है हमको डायरेक्ट एवरेज वॉल्यूम निकालना है, तो हम डायरेक्ट एवरेज वॉल्यूम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए, अब यहाँ आप कहिएगा सर क्या अगर हम लिख दिए तो गलत होगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा ना कि आपका चीज़ें बहुत लंबा हो जाएगा, तो एग्जामिनर को बस जो जो चाहिए वो दिखाना चाहिए हमको, क्योंकि इसमें देखिए इसमें निकालना है व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो एक डेटा ए वाला है एक डेटा ए वाला है, तो हमको एक डेटा तो ये निकाल दिए ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्ड 100। अब इस डेटा को डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो आप बीच में ऐसे दिखाइएगा ना तो वो भी ऊपर देख लिया, उसके बहुत सारा देखना पड़ेगा तो वो चिड़चिड़ा जाएगा कि क्या ऐसा फालतू फालतू काम ये कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे स्टेप हमको बचा लेना है। तो देखिए बचा के कैसे करेंगे, तो देख रहे हैं दोनों चीज़ हम आपको सिखा देना चाह रहे हैं कि कहाँ स्टेप आपको चुरा लेना है और कहाँ स्टेप आपको जनरेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन ऑल डेज। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन ऑल डेज, तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन ऑल डेज। तो ऑल डेज में देखिए तो क्या होगा, सबको माइनस करना होगा। ठीक, तो माइनस कर लीजिए डेटा, तो माइनस कर लीजिए, तो क्या लिखिएगा 150 माइनस 140, दो डेटा तो यहीं पे है मंडे को और ट्यूसडे को, तो 140 माइनस 134। अब मंडे ट्यूसडे हो गया तो वेडनेसडे का देख लीजिए 134 माइनस 120, 134 माइनस 120 और आपका 120 माइनस कितना हो जाएगा 102।
दिख रहा है? अब सबको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 में 40 गया 10, ये हो जाएगा 6, 134 20 14, और ये हो जाएगा 120। 120 है या 122 है? 122, 134, 134 120। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इरर है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये समझ लीजिए जो डेटा डेटा दिया है उसी हिसाब से करते हैं। देखिए 134 आया ओपनिंग, 120 क्लोजिंग, और 120 क्लोजिंग है, अगले दिन 122 हो गया डेटा। कैसे? नहीं हो, 120 से होना चाहिए था, या नहीं तो यहीं पे 122 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो वाइल है वही ना, ऐसा तो नहीं हो बीच में वाइल। हाँ हो सकता है कहीं अगर सर क्या 2 लीटर कहीं से वाइल आ गया होगा उसके, हाँ आ गया होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बेचने ही वाला है, यही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसके पास कहाँ से आएगा। लेकिन चलिए डेटा जो दिया है उसी से करते हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकली 120 है तो 120 से होना चाहिए, या तो ये 122 यहाँ होना चाहिए था। ठीक, लेकिन जो डेटा है उसी से हम बनाते हैं। चलिए 122 102, तो 134 120, 120 तो 122 102, 122 102, तो देखिए 20 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका इधर से 20 हो जाएगा। नहीं 4 डेटा लिख दिया है ना, 10 6 14 और 20, तो जोड़ दीजिए, 20 30 34 6 40 10 50, 50 आपका क्या हो जाएगा 50। अच्छा हाँ, एक मिनट देखिए क्या होगा, एवरेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना। अब देखिए एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाइल सोल्ड, तो चारों दिन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया वाइल का। अब देखिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना डेटा है, 1 2 3 4 डेटा। इसको ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एक दिन का है, नहीं तो इसको अलग अलग लिखिएगा तो बहुत सारा डेटा दिखेगा। तो 1 2 3 4 यानी 4 डेज का डेटा है, तो यहाँ पे 4। और देखिए इसको अब लिखिए 150 प्लस 6 प्लस 34 14 और प्लस 20/4। अब देखिए 10 6 16 16 4 20 10 30 30 20 50, यानी 50/4 क्यूबिक मीटर आपका एवरेज वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन ऑल डेज है। ठीक है, अब चलिए, अब ये हो गया। अब क्या क्या पूछ रहा है कि, अब पूछ रहा है कि वाट परसेंट मोर और लेस देन इतना। तो देखिए ये जो वैल्यू है 16 क्यूबिक मीटर, वाट परसेंट मोर और लेस देन इतना, तो इसको पॉइंट में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 4 12 चौको 48 और 2, ठीक है 12.5 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 12.5। ठीक है, तो अब वही ने ई कितना, इससे ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है यानी मोर है, तो क्या लिखिएगा परसेंटेज मोर, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंट मोर, क्या लिखवाइएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज मोर इज इक्वल टू, क्या है डेटा है तो देखिए किस में है, ए वाला ज़्यादा है किससे 12.5 से, तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 16 माइनस 12.5, और कंपैरिजन किससे पूछा है, पूछा है कि इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये कंपैरिजन है यानी ये नीचे है, तो 12.5। ये सब हम बहुत बेसिक से और बहुत डिटेल में हमने परसेंटेज वाला टॉपिक में पढ़ा रखा है, और परसेंटेज हम 2 जगह पर आए हैं, एक तो बीपीएससी पीटी मेन मैथ रीजनिंग को लेके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने परसेंटेज पढ़ाया। वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके वहाँ देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा इस सब चीज़ों पर। तो देखिए 16 यानी 16 माइनस 12.5 और डिवाइडेड बाई 0.125, 28% आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज टोटल अर्निंग, व्हाट इज टोटल अर्निंग, व्हाट इज टोटल अर्निंग फॉर ऑल द मेंशन डेज। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अर्निंग फॉर ऑल द मेंशन डेज इन लाख। तो कोई बात नहीं है, सभी दिनों में कितना उसको अर्निंग कर रहा है, यानी तो क्या होगा, मंडे को जितना लीटर बेच रहा है, और 1 लीटर का दाम दिया हुआ है, तो जितना लीटर बेच रहा है इंटू उतना, मंडे के बाद ट्यूसडे को भी जितना लीटर बेच रहा है इंटू उस दिन का रेट। ग्राफ पे देखिए, देखिए अब पूछ रहा है कि टोटल अर्निंग ऑल डेज में पूछ रहा है, तो देखिए मंडे को जितना बेचेगा उतना गुना 85 रेट है उस दिन का, जितना लीटर बेचा उतना 85 से मल्टीप्लाई, ट्यूसडे को जितना लीटर बेचा उतना 90 से मल्टीप्लाई, उसी तरह वेडनेसडे को जितना बेचा उससे 90 से मल्टीप्लाई, और थर्सडे को जितना बेचेगा उससे 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही ना अर्निंग होगा उसका।
तो ठीक है, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे, गुना 1000 करेंगे, क्योंकि क्यूबिक मीटर देगा। 1000 गुना 85, 140 माइनस 134 गुना 1000 गुना 90, 134 माइनस 120 गुना 1000 गुना 90, 122 माइनस 102 गुना 1000 गुना 75। बस इतना ही करना है। अब इस करने में आपको निकाल के दिखा देना है कि उसको। तो देखिए कैसे कीजिएगा। तो देखिए अब इसको अब कहिएगा कि सर इसमें क्या करें, हम स्टेप का क्या करें। तो देखिए स्टेप इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन हमको सोच समझ के स्टेप लिखना है। अब देखो हमको टोटल अर्निंग पूछ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि एक एक दिन का अर्निंग दिखा दें। क्योंकि देखिए एक दिन में क्यूबिक वाला घटाएंगे, गुना 1000 करेंगे, तब उसका दाम से गुना करेंगे, तो एक एक दिन कर लीजिए। तो लिखिए अमाउंट अर्निंग ऑन मंडे, लिखिए अमाउंट अमाउंट अर्न या अर्निंग अर्न लिख दीजिए, अमाउंट अर्न ऑन मंडे। ठीक है, अमाउंट ऑन ऑन मंडे। तो मंडे के दिन देखिए डेटा क्या है। मंडे का दिन डेटा है कि 150 माइनस 140 और 85, 150 150 और 140 है, तो ठीक है। तो 150 माइनस 140, चूंकि ये क्या है क्यूबिक मीटर है, तो गुना 1000 करेंगे तो लीटर में हुआ, और लीटर में दाम कितना है 85, यही ना है। 150 माइनस 140 85 और गुना 1000। अब इसको क्या कर कैलकुलेट कर लीजिए, इधर दिख जाएगा, दिख जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए। तो 150 में से 140 जाएगा तो 10, 10 में करेंगे तो 1000 और 10,000, और 10,000 करेंगे तो 85,000, यानी 85 पे 4 जीरो, यही ना। 85 और 3 और 1 4 जीरो है, 85 पे 4 जीरो। ठीक है, 85 पे 4 जीरो। उसी तरह देखिए लिखिएगा अमाउंट अर्न ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का डेटा देख लीजिए। ट्यूसडे का डेटा क्या है, तो ट्यूसडे का डेटा है आपका कि 140 134 और 90, 140 134 90, 140 134 और 90, यानी 1000 लीटर में करेंगे 90 करेंगे, यही ना। 140 134 1000 और 90। अब चलिए इसको ये भी कर लेंगे। तो 140 में 134 का 6 6 ऐसे तो दिख रहा है, 9 6 54, 54 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 54 पे 4 जीरो। ठीक है, 54 पे 4 जीरो। उसी तरह करिए अमाउंट अर्न, अमाउंट अर्नड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का डेटा देख लीजिए। वेडनेसडे का क्या है 134 120 और 90, 134 120, 134 120, 134 120 और 90, है ना। 134 में 120 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, 134 में 120 जाएगा तो 14, 14 14 और गुना 90, 126 यानी 1260, और 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी 126 पे 4 जीरो। ठीक है, उसी तरह वेडनेसडे हो गया तो थर्सडे, अमाउंट अर्नड ऑन थर्सडे, थर्सडे। तो थर्सडे का डेटा देख लीजिए। थर्सडे का डेटा क्या है, तो थर्सडे में 122 102 और 75, 122 102 और 75, 122 2 102 और 75, यही ना। 122 102 और 75, इसको भी निकाल लीजिए। तो 122 में 102 गया तो 20, 20 75 दिख रहा है, 75 गुना 150, और 150 एक जीरो उधर और एक 3 जीरो इधर, 75 पे 15 पे 5 जीरो, 15 पे 5 जीरो। अब देखिए हमने क्या किया कि ऑल डेज में हम आपका अर्निंग निकाल लिए। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अर्निंग फॉर ऑल डेज, तो क्या करना है लिख दीजिए। इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टोटल अर्निंग, अर्निंग फॉर ऑल डेज, फॉर ऑल डेज। ठीक है, रिक्वायर्ड टोटल अर्निंग फॉर ऑल डेज। अब देखिए अब क्या करना है कि इन लाख में दिया है ना, तो सबको लाख में बदल दीजिए। यहीं पे क्या है 2 4 5, तो देखिए लाख में बदलने क्या क्या होता है, 1 लाख बराबर 10 के पावर 5 होता है, यानी 1 लाख क्या होता है 1 पे 5 जीरो होता है। तो और इसको बदलना है लाख में, तो देखिए क्या है 5 जीरो इधर शिफ्ट कर दीजिए पॉइंट, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे यानी 8.5 लाख। उसी तरह 2 4 5 यानी ये हो जाएगा 5.4 लाख, ये हो जाएगा 2 4 5 यानी 12.6 लाख,
और ये जगह 2 4 5 यानी 15 लाख। ठीक है, मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 10 की पावर 5 होता है, यानी 1 लाख पे 5 जीरो होता है। और हमको लाख में बदलना है तो 1 लाख से भाग करेंगे तो 5 जीरो इधर शिफ्ट कर दीजिए पॉइंट। तो 2 4 5 तो 8.5, 2 4 5 यानी 4 के बाद 2 पॉइंट, और 2 4 5 यानी 6 के बाद पॉइंट, और ये 15 के पहले पॉइंट। तो ये हो गया। अब क्या कर, सबको जोड़ दीजिए। तो 8.5 प्लस 0.54 प्लस 12.6 प्लस 15, और सबको जोड़ के ऐड कर, जोड़ दीजिए। 8.5 8.5 प्लस 5.4 प्लस 12.6 प्लस 15, क्या हो गया? 41.5 लाख। क्या हो गया? 41.5 लाख। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 41.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के हमको पॉइंट दिखाना था। देखिए, अब ये रिप्रेजेंटेशन आप ही देखिए, आप ही को हम एग्जामिनर बना दें कि नहीं, आप ही मेरा कॉपी चेक कर लीजिए, तब देखिएगा व्हाट इज द टोटल अर्निंग फॉर ऑल द मेंशन डेज। तो हाँ भाई, मंडे को अर्निंग हो गया, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, सबको ऐड कर दिया, टोटल हो गया था। कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी में कोई कोई कुछ, अब देखिए मंडे को लिखने लिए लिखे कि मंडे को ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, मंडे को रेट इतना, तब इतना लाए, तो फालतू के स्टेप बढ़ा रहा है ना। अब वो बढ़ाने का क्या मतलब? ऐसा तो है नहीं कि जो एग्जामिनर है उसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्लोजिंग में से ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाएंगे तो क्यूबिक में आया, उसके बाद 1,000 से गुना करेंगे तो लीटर में आएगा, उसके बाद रेट से गुना करेंगे तो प्राइस आएगा, या उस दिन का अर्निंग आएगा। वो तो आपसे, हम लोग से ज़्यादा जानकार है, तो वो तो जान रहे हैं। तो बस हमको उतना ही दिखाना रहता है कि वो दिख के कि लगे कि स्टेप भी नहीं इन्होंने चुराया है और स्टेप ज़्यादा भी नहीं लिखा है। तो कहेंगे हमको स्टेप ज़्यादा ना लिखे, स्टेप हम इसलिए कम करना है, और जहाँ स्टेप बढ़ा के लगे स्टेप जनरेट करना है। ठीक है, ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ऑन फ्राइडे, इफ़ ऑन फ्राइडे, तो देखिए फ्राइडे का डेटा दिया हुआ है क्या? देखिए फ्राइडे का डेटा नहीं है शायद, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे तक ही दिया है, यानी फ्राइडे का डेटा नहीं है, लेकिन हमको फ्राइडे के बारे में वो कुछ कुछ बोल रहा है। ठीक, तो बोला है ऑन फ्राइडे द सेल डिक्रीज बाय 10% एज कंपेयर टू डेट ऑन थर्सडे, यानी जो प्रीवियस थर्सडे तक ये डेटा था, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे को बोल रहा है कि सेल जो है ना डिक्रीज कर जा रहा है 10%, बट द प्राइस इंक्रीज बाई 20%। तो फाइंड द रेशियो, यानी रेशियो पूछ रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ अर्निंग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टूगेदर टू डेट ऑन मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। यानी हमको क्वेश्चन पूछा कि रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो भाई कितने लोग के बीच फाइंड किया जाता है? हमेशा रेशियो टू क्वांटिटी के बीच ही फाइंड किया जाता है। तो टू क्वांटिटी तो होगा कहीं, रेशियो पूछा तो देखिए रेशियो पूछा, तो रेशियो किसके किस? अर्निंग ऑन वेडनेसडे और फ्राइडे। तो देखिए अर्निंग तो वेडनेसडे को तो हमको दिया हुआ है डेटा, फ्राइडे का डेटा दिया हुआ था नहीं, ग्राफ में देखिए फ्राइडे का डेटा नहीं दिया हुआ है। देखिए फ्राइडे का नहीं है, बस थर्सडे तक दिया हुआ है, फ्राइडे का तो डेटा दिया नहीं है। तो फ्राइडे का नहीं दिया हुआ है, अगर हमसे पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था किया होगा ना फ्राइडे के बारे में। तो देखिए वहीं फ्राइडे के बारे में यहाँ पे पहला 2 लाइन में व्यवस्था किया है कि फ्राइडे को जो सेल हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है 10% एज कम्पेयर टू द थर्सडे, यानी थर्सडे का जितना सेल है उससे 10% कम सेल हो रहा है फ्राइडे को, बट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है 20%, यानी जो थर्सडे को प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस हो जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जब मतलब क्वांटिटी कम रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा ही, डिमांड ज़्यादा हुआ, सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ेगा। तो वही है कि सेल तो घटा है लेकिन प्राइस उसका बढ़ गया, हो सकता है कि उसके पास कम रहा हो। ठीक, तो इसका निकाल लीजिए। उसके बाद मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को तो डेटा है तो हमको निकाल लेना होगा। ठीक है, उसके बाद रेशियो निकालना होगा। तो देखिए तो कैसे बनाइएगा सुल, तो पहले क्या करना होगा, पहले हमको फ्राइडे के बारे में काम करना होगा। ठीक है, तो फ्राइडे के बारे में देखिए कैसे काम कीजिएगा। अब देखिए फ्राइडे को कितना बेच रहा है हमको कैसे निकाले, थर्सडे को हमको मालूम होना चाहिए। तो लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ वायल सोल्ड ऑन थर्सडे, वॉल्यूम ऑफ वायल सोल्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को वॉल्यूम कितना सोल्ड कर रहा है देखिए ग्राफ से, तो थर्सडे को देखिए 122 में से 102 जाएगा, वही ना होगा, तो 122 में से 102 जाएगा, यानी 122 में से 102, यानी ये क्यूबिक मीटर हो गया। क्यूबिक मीटर हो गया तो इसको लीटर में बदल सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। 120 यानी 20 क्यूबिक मीटर। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन थर्सडे, लेकिन फ्राइडे को क्या हो रहा है,
10% इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए लिखिए, इसीलिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑयल सोल्ड ऑन क्या फ्राइडे, थर्सडे को ये है, फ्राइडे को क्या हो रहा है, फ्राइडे को 10% डिक्रीज कर जा रहा है, यानी 20 का 10% डिक्रीज करेगा, यानी 100 - 10/100। अब देखिए किसी को ये चीज़ नहीं आ रहा होगा कि भाई कैसे आप जादू लिख कर रहे हैं, तो जादू नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज में हम बहुत सारा चीज़ें बताए हैं कि देखिए 10% घटाना है। तो देखिए एक चीज़ होता है कि अगर 20 का 10% निकालेंगे, 1 0 1 0 2 तो 2 आएगा, तो 2 यूनिट क्या होगा, घट रहा है, यानी जो थर्सडे को 20 बेच रहा है तो 2 यूनिट घटेगा, यानी 18 आएगा। तो जब हम 10% निकालेंगे या फिर 20 में से 2 घटा के तब 18 करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर आएगा उस दिन, क्यूबिक मीटर, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, इसमें 2 स्टेप हो जाएगा, क्योंकि जब लिखिएगा कि हाँ 20 का 10% 2 और फिर 20 - 2 तो 2 स्टेप हो गया ना। तो हमको ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, तो डायरेक्ट करने के लिए कि हाँ भाई 20 में 10% का कमी करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आता है कि ऊपर करना होता है जितना घट रहा है, तो यानी 90/100 होता है, यानी 100 में से अगर डिक्रीज कर रहा है तो 100 में से उतना घटा दीजिए, तो 100 में से उतना घटा दीजिए, तो यानी 10 घटा है तो 90/100, अगर यहीं बढ़ता तो 100 में उतना जोड़ दीजिए। तो इसीलिए 100 माइनस, अगर यहीं बढ़ता तो प्लस होता, अगर घट रहा है डिक्रीज कर रहा है तो माइनस हो रहा है। तो ये क्या देगा, तो देखिए ये क्या देगा, ये 90 हो गया, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 दूना 18। तो देख रहे हैं कि ये एक स्टेप में वो चीज़ दे रहा है, यहाँ पे 2 स्टेप करना पड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे स्टेप बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम वो वाला ए वाला नहीं, अलग अलग ना करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का छोटे छोटे चीज़ें परसेंटेज में, इसलिए हम बहुत बारीकी से इस चीज़ को पढ़ाए हैं ताकि डीआई में आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। तो अब ये हो गया, तो हमको डायरेक्ट निकलेगा कितना, ये निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 20 × 90 और बटा 100, 2 0 9 दूना 18 क्यूबिक मीटर दिख जा रहा है, 18 क्यूबिक मीटर दिख जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्राइडे को तो हम वैल्यू निकाल लिए, तो भाई फ्राइडे को रेट भी कुछ हुआ होगा, तो लिखिए अब यहाँ लिखिए, रेट के लिए लिखिए प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे, थर्सडे। तो प्राइस थर्सडे को कितना था, 75, प्राइस था थर्सडे को 75 था, ठीक है। थर्सडे को कितना था, 75 रुपया, तो क्या आर एस 75 है ना, आर एस 75 था। तो अब क्या लिखेगा, इसीलिए प्राइस ऑफ ऑयल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्या बोल रहा है कि प्राइस इंक्रीज बाई 20%, यानी 75 का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 20 ऐड होगा। समझ लीजिए यहाँ भी आपको दोनों चीज़ आ गया है। जब कोई अमाउंट बोले कि इतना घट आया, तो अगर फाइनल अमाउंट कितना हुआ वो निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में से अगर घट रहा है डिक्रीज कर रहा है तो आपको 100 माइनस उतना परसेंट बटा 100। अगर वहीं बोलेगा इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है तो 100 प्लस, इंक्रीज होगा तो एडिशन होगा और डिक्रीज होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो 100 प्लस 20 भाई इतना, तो ये कीजिएगा तो 75 गुना 120/100। तो देखिए काटिएगा, इसे आपको काटने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर है यूज कर लीजिए, ऐसे दिख रहा है 25 × 75 और 25 × 100 और 4 × 12 और 3 × 90, यानी 90 रुपीज़ ये दिख रहा है। लेकिन हम कैलकुलेटर देख लेते हैं, 75 गुना 120/100, 90 रुपया, ठीक है। तो 90 रुपीज़ आया, यानी आर एस 90 लिख दीजिए, आर एस 90, ठीक है। अब देखिए हम फ्राइडे को कितना वाइल बिक रहा है, 18 क्यूबिक, और उसका रेट क्या है हम निकाल लिए, और ये डेटा हमको दिया हुआ नहीं था, हमको थर्सडे तक डेटा दिया हुआ था, हमको थर्सडे का तक डेटा दिया हुआ था, लेकिन फ्राइडे को हमसे पूछ रहा था रेशियो में, तो फ्राइडे का व्यवस्था कर दिया, तो फ्राइडे का हमको कितना वाइल बिक रहा है और उस दिन का क्या रेट है, दोनों पता हमको चल गया। अब दोनों पता चल गया तो क्या हम अर्निंग नहीं निकाल लेंगे, अर्निंग निकाल लेंगे उस दिन का। चलिए अब आ गया क्वेश्चन जो पूछेगा, अब देखिए कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अब इसका अर्निंग निकालिए वेडनेसडे और फ्राइडे का। तो लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख दीजिए नाउ, क्योंकि देखिए एक चीज़ें एक अलग तरीके की चीज़ें हमने निकाल लिया, तो अब यानी नाउ टोटल अर्निंग ऑन वेडनेसडे और फ्राइडे लिखिए, टोटल अर्निंग, अर्निंग ऑन, टोटल अर्निंग ऑन किसमें कितना है, वेडनेसडे और फ्राइडे,
एंड फ्राइडे। ठीक है, टोटल अर्निंग कैसे निकालिएगा? तो टोटल अर्निंग निकालने के लिए वहीं करना होगा, शॉर्टकट थोड़ा सा। वेडनेसडे का है तो वेडनेसडे का देखिए यहाँ पे है 134 में से 120 जाएगा और गुना 90। 134, 120 और 90, 134 और 120। तो देखिए क्या है, 134 120 एक क्यूबिक मीटर गुना 1000 लीटर और गुना 90 रुपया। ठीक है, चलिए वेडनेसडे का हो गया। फ्राइडे का, तो फ्राइडे का तो हम अभी निकाले हैं। तो फ्राइडे में कितना बेच रहा है, 18 क्यूबिक मीटर, यानी 18 क्यूबिक मीटर मतलब 18, और क्यूबिक मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000, और गुना क्या रेट है, 90 रेट है उस दिन का, क्या वो निकाले हैं, देखिए रेट क्या है, 90 रुपये। तो 90 हो गया। अब क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज करके निकाल लीजिए। तो 134 में 20 जाएगा तो 14, 14 गुना 90, 14 गुना 90, 1260, और 1260 और 3 जीरो यहाँ पे है तो 3 जीरो। 18 गुना 90 कर लीजिए, 18 गुना 90 कर लीजिए, 1620, और 3 जीरो है तो यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे 126 है, 162 है। अब क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 4 जीरो है और इधर भी 4 जीरो है, तो यानी 126 और प्लस 162, 288, यानी 288 और 4 जीरो है तो 4 जीरो। इतना क्या हो गया, इतना रुपीज, इतना आर एस पहले लिखना होगा, आर इतना रुपीज हो गया। चलिए एक तो निकाल लिए हम, रेशियो का जो दो क्वांटिटी हो एक निकल गया। अब पूछ रहा है कितना, टू डेट ऑन मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे का बताइए, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे का निकाल लीजिए। तो लिखिए टोटल अर्निंग ऑन, टोटल अर्निंग ऑन मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड कितना, मंडे ट्यूसडे और थर्सडे, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, चलिए अब तीनों का निकाल लीजिए, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे का। तो देखिए मंडे ट्यूसडे थर्सडे का तो कई जगह निकाले हैं, अगर चाहिएगा तो प्रीवियस डेटा भी देख के कर लीजिएगा, नहीं तो आप आगे ऐसे भी कर लीजिएगा। तो देखिए अब मंडे का है तो वहीं 150 में से 140 गुना इतना, और नहीं तो देखिए कई जगह हम मंडे को निकाले होंगे, तो देखिए यहाँ थर्सडे का निकाले हैं शायद, क्या रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न थर्सडे का, थर्सडे का देखिए 15 लाख है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे का देखिए, मंडे ट्यूसडे का, तो मंडे का ऐसे है, आप कई जगह निकाले हैं, डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इशू तो है नहीं। चलिए अब क्या है मंडे का, तो मंडे का देखिए क्या है, 140 50 माइनस 140 ये ओपनिंग क्लोजिंग, और ये क्यूबिक मीटर में तो 1000 लीटर में, और उस दिन का रेट है 85 तो 85। ठीक है, मंडे का बाद ट्यूसडे का देखिए, ट्यूसडे का क्या है, 140 ओपनिंग है, 134 क्लोजिंग है, और ये क्यूबिक में हो गया 1000 से करेंगे तो लीटर में, और उस दिन का रेट है आपका 90 रुपया। ठीक है, और प्लस प्लस थर्सडे का देखिए, तो थर्सडे का क्या है, 122 ओपनिंग है, 102 क्लोजिंग है, और इसको 1000 से करेंगे तो लीटर में, और उस दिन का रेट है आपका 75। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, तो 150, तो 150 में 140 10 10 यानी 85, और 85 पे 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, अब इधर देखिए 140 में 34 गया था, 6 6 9 6 54 और 3 जीरो। ठीक है, 122 में से 2 गया था 20 20 75, क्या हो जाएगा 150 और 3 जीरो। ठीक है, बस अब इसको ऐड कर लीजिए, 85 4 जीरो 2 4 जीरो 2 4 जीरो, तो उधर हो जाएगा 150, 150 प्लस 54 प्लस 85, 289, 289, और इस पे क्या हो जाएगा 4 जीरो, इतना आर एस। ठीक है, कितना हुआ 289 पे 4 जीरो। ठीक, अब देखिए दोनों निकल गया हमारा, टोटल अर्निंग है मंडे एंड फ्राइडे निकल गया, और टोटल मंडे थर्सडे एंड इतना निकल गया। अब क्या बोला है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, देखिए व्हाट फाइंड द रेशियो ऑन अर्निंग, इतना है नहीं इतना, तो रेशियो निकाल लेना है। तो क्या निकालना है, रेशियो निकालने के लिए स्पेस, चलिए नेक्स्ट पे कर लीजिए, इस लिखिए इसीलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, तो देखिए मंडे वाला क्या है 288 पे 4 जीरो, 288 पे 4 जीरो, और दूसरा में है 289 289 289 पे 4 जीरो।
तो क्या देख रहे हैं कि 4 0 कैंसिल, यानी 288/289, और यह हो जाएगा क्या 288:289, यही आपका एनसीओ 288:289। ठीक है, तो क्या देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो भी रहे, किसी टाइप का रहे, कितना भी बड़ा छोटा लंबा चौड़ा कुछ भी रहे, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक एक चीज़ें को आगे बढ़ा लेना है। जैसे जैसे फ्राइडे को नहीं था तो हमने फ्राइडे को एक निकाल लिया, उसके बाद रेशियो पूछ रहा है भाई इसका इसका निकालना है, तो भाई रेशियो इसका इसका निकाल लीजिए, एक बार इसको निकालिए, क्या रेशियो निकालिए, और फिर एक बार रेशियो निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन ई नंबर, तो पूछ रहा है कि ऑन हाउ मेनी डेज डज द अर्निंग एक्सीड द एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक इफ सेल अकर्ड ऑन फ्राइडे इज ऑल्सो काउंटेड, यूज सेल डेटा ऑन फ्राइडे फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। लिख दिया है, ऐसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन से ही डेटा लेंगे उसका। ठीक है, तो बोला ऑन हाउ मेनी डेज, मतलब कितना ऐसा दिन है जहां पे अर्निंग जो है एवरेज अर्निंग से ज्यादा है, यानी एक्सीड द एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक इफ सेल अकर्ड ऑन फ्राइडे इज ऑल्सो काउंटेड। कोई बात नहीं है, तो पहले तो आपको सब दिन का निकाल लीजिए और फिर ये कर लीजिए, क्या सब दिन का यहाँ देखना होगा। तो सब दिन का डेटा तो हम देखिए पीछे में सब दिन का निकलवे किए हैं। देखिए यहाँ मंडे है, यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे है। सब डेटा को फटाफट फटाफट लिखिए और बना लीजिए। ठीक है, देखिए तो पहले तो अर्निंग लिखिए सबका, टोटल अर्निंग ऑन, तो अर्निंग 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 ऑन मंडे, अर्निंग ऑन मंडे, तो मंडे का डेटा है सो लिखिए 150 माइनस 140 गुना 1000 और गुना 75 था राम, नहीं 85 था, तो ये लिखिए। उसी तरह मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, चलिए अभी सबका लिख लीजिए, 140 माइनस 134 गुना 1000 गुना 90, उसके बाद है 134 120 134 120 गुना 1000 गुना 90, थर्सडे का थर्सडे 122 और 102 गुना 1000 गुना 75, और फ्राइडे को हम निकाले थे तो 18 गुना 1000 और गुना 90 बराबर। और सबका निकालिएगा तो ये आएगा 85 पर 4 जीरो, 54 पे 4 जीरो और 126 पे 4 जीरो और 150 पे 4 जीरो और 162 पे 4 जीरो। देखिए आप लिखने के समय भी आप भी ध्यान रखिएगा, ये 4 जीरो ना ऐसा ही लिखिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, एक जीरो किसी में छूटा, सारा क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन नहीं आंसर गलत, क्वेश्चन तो सही रहेगा। मतलब एक जीरो कहीं भी अगर मिस हुआ, ऐड कीजिएगा सारा, या कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा जीरो रो रहे वहाँ ध्यान से जीरो रखिए, ध्यान से लिखिए। तो ध्यान से रखने का क्या है, सिंपल है कि जीरो को काउंट कर लीजिए। हाँ भाई 4 जीरो, तो 85 पे 4 जीरो, 54 पे 4 जीरो, 126 पे 4 जीरो, 150 पे 4 जीरो, 162 पे 4 जीरो। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए सभी डेज में हमने अर्निंग निकालनी है, अब क्या है कि एवरेज निकालना होगा पहले, तो भाई पहले एवरेज निकाल लीजिए। तो देखिए एवरेज क्या निकालेंगे, तो एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक, इसीलिए एवरेज एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक, एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक। तो एवरेज अर्निंग वीक में क्या होगा, वीक का सारा, यानी वो जो 4 दिन है, मैं 5 दिन है तो 5 दिन का जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 5 दिन का जोड़ लीजिए, 85, तो उसको आप लाख में चेंज कर दीजिए, इसको लाख में चेंज कर दीजिए। 8 पॉइंट, तो आपको चेंज करके पीछे बताए भी किए थे, तो लिखिए 8.5 5.4 प्लस 1 12.6 15 और प्लस 16.2 डिवाइड बाई 5, यही ना एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज पूछ रहा है तो ये निकालिए। 8.5 8.5 5.4 प्लस 12.6 प्लस 15 प्लस 16.2 57.7 डिवाइड बाई 5 11.54 क्या है, लाख।
लाख। ठीक है, क्या है, 1 लाख है। अब 1 लाख है तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोला कि इन हाउ मेनी डेज द अर्निंग एक्सीड द एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक इफ द सेल अकर्ड ऑन फ्राइडे इज आल्सो काउंटेड। यानी किसने, तो इसमें क्या है 11.54 लाख है। अब देखिए किस किस डेट में ज़्यादा है, तो ये लाख में इसको बदलना होगा। तो देखिए क्या है 8.5 लाख, ये 5.4 लाख, और ये 12.6 लाख, ये 15 लाख, और ये 16.12 लाख, 2 लाख दिख रहा है। अब देखिए 11.5 कितना है 11.54, तो 11.54 से कहाँ कहाँ ज़्यादा है, यहाँ नहीं ज़्यादा, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है। यानी नंबर ऑफ 3 डेज, यानी 3 डेज ऐसा है जहाँ पे एवरेज अर्निंग से एक्सीड कर रहा है। तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिख देना होगा कि देयरफॉर अर्निंग ऑफ 3 डेज अर्निंग ऑफ 3 डेज, और 3 डेज को लिख दीजिए आपको वेडनेसडे, कौन कौन सा डेज है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो थर्सडे एंड फ्राइडे, तो अर्निंग ऑफ 3 डेज इतना एक्सीड एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक, एक्सीड एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक। ठीक, यानी देयरफॉर अर्निंग ऑफ 3 डेज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक्सीड एवरेज अर्निंग ऑफ द वीक। आप लिख दीजिए कंक्लूड करके। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कितना हुआ, लगभग 1 घंटा 18 मिनट का ओवर हो गया, 1:15 मैक्सिमम था। तो इसके 2 क्वेश्चन आज रहने थे। जो एक क्वेश्चन नंबर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। कभी बहुत सारा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको कहने की बात नहीं हुआ, कमेंट भी करें, और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।